महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। मंच पर विराजमान पूज्य चरण स्वामी श्री विंदेश्वरी बाबा के पावन पद्मों में कोटिशः नमन। परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं तथा धर्मशिलागण, क्या नाम है आपका? भवेश। हम लोग इस पुण्य बेला में उपस्थित हैं। आज हमारे भवेश बाबू के पूज्य माता श्री का पुण्यतिथि है, जिस अवसर पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। आज माता जी हमारे बीच नहीं हैं, स्थूल रूप में भले नहीं हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से कहीं न कहीं होंगे। और व्यक्ति शरीर से दूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो कीर्ति है, उनका जो जस है, उनका जो कर्म है, उन कर्मों के माध्यम से उन्हें हम बहुत करीब पाते हैं। व्यक्ति मरता है, लेकिन उनका व्यक्तित्व नहीं मरता। संसार से लोग जरूर जाते हैं, लेकिन लोगों के अंदर में जो पुण्य प्रताप होता है, वो जस, जो उनका कर्म होता है, वो नहीं जाता। वो यहीं हम लोग के बीच में सतत स्मरणीय रहता है। जैसे कि हम उनको क्यों याद करते हैं? उनका उपकार है, उन्होंने उपकार किया, इसलिए उनको याद करते हैं। हमारे जो भवेश बाबू हैं, उनकी जो माता जी हैं, उनका इस घर पर विशेष रूप से उपकार हुआ है। उन्होंने घर को बनाया है, संवारा है, व्यवस्थित किया, और उस घर में जितने सदस्य, उन सदस्यों के प्रति भी उनकी सद्भावना रही, सदस्यों के प्रति उनका उपकार रहा, उनका सुझाव, उनका विचार आज आप लोग याद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। तो ज़रूर व्यक्ति को याद करना चाहिए। याद करने का ये सत्संग एक माध्यम है। जो सत्संग उनके पुण्यतिथि में करा रहे हैं, तो उनको याद किया जा रहा है। सत्संग के माध्यम से उनके विचारों को याद करते, उनके व्यवहारों को याद करते, और उन पुण्यात्मा धर्मात्मा के चरणों में प्रणाम और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जिस सुंदर से आवास को, घर को, और सुंदर आवास में रहने वाले सुंदर सदस्यों को, उनको उन्होंने जो बनाया, संवारा, इसलिए उनको हृदय से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज वो कितने साल हो गए? 1 वर्ष से दूर हो गए, तो बहुत आज नहीं है, लेकिन इनकी जो दूरी है शरीर की दूरी है, लेकिन उनकी कर्म की दूरी, उनके विचारों की दूरी, उनके विचारों को सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, याद कीजिए। उनके विचारों का सम्मान हेतु हम लोग सत्संग में उपस्थित हैं। और व्यक्ति की जब कीर्तियाँ याद की जाती हैं,
शायद वो सजीव हो जाते हैं। जब उनके यश को हम लोग याद करते हैं तो स्मरण में आ जाता है और वो शायद सूक्ष्म रूप से सजीव भी हो जाते हैं। जैसे हमारे बीच किसी न किसी रूप में हो, जरूर वह किसी न किसी रूप में होंगे जो हमको याद करते हैं लोग। तो यह पुण्यतिथि और में हम लोग सत्संग कर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज संसार से जरूर चले गए, लेकिन गुरु महाराज को उनके ज्ञान को याद करते हैं। उन्होंने जो शुभ कर्म किया, शरीर में गुरु महाराज नहीं है, लेकिन उनका जो ज्ञान है उनको जब याद करते हैं तो वो सूक्ष्म रूप से हम लोग के बीच। तो इसी तरह से हम माता जी को याद करें, किसी न किसी रूप में वो हम लोग के बीच में होंगे। हमारे गुरु महाराज जब शरीर छोड़े अंतिम घड़ी में, गुरु महाराज सबों के लिए उपदेश दिया, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। शुभ कर्मों को कर लीजिए, कल का क्या ठिकाना है, कौन रहेगा नहीं रहेगा, कल के सूरज को देखेंगे नहीं देखेंगे। कहते सुकृत कर ले, शुभ कर्मों को कर लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं नाम सुमर ले। सबसे बड़ा क्या है? संत सदगुरु का दिया हुआ जो मंत्र है उसको याद करो, शुभ कर्म सबसे बड़ा। को जाने कल की, कौन जानता है कल का क्या ठिकाना है, इसलिए नाम स्मरण कीजिए। बंदो राम नाम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। हम भगवान के नाम को प्रणाम करते हैं। भगवान को तो सब प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान के नाम को कोई प्रणाम करते हैं? भगवान से ज़्यादा महत्ता है भगवान के नाम की। तुलसीदास जी कहते हैं हम भगवान के नाम को प्रणाम करते हैं। और केवल तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं ऐसी बात नहीं है। शंकर भगवान के अवतार माने जाते हैं। कौन? शंकराचार्य जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य। उन्होंने भी भगवान का के नाम का वंदन किया, उन्होंने भगवान के नाम को प्रणाम किया। नादानुसंधान नमस्तु तुभ्यम त्वं मनमहे तत्पदम लयानाम भवत प्रसादात पवनेन साकम विलियते विष्णु पदे मनो। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं हम नादानुसंधान को प्रणाम करते हैं। नाद का मतलब क्या होता है? माता जल्दी बैठे, क्या बीच में आते हैं इस तरह। नाद का मतलब भी नाम। इधर मत आइए भी, गड़बड़ा देंगे वीडियो भी अपनी। तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं हम नाद अनुसंधान की जो युक्ति है उसको प्रणाम करते हैं। ये देखिए शंकराचार्य जी कहते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं बंदो राम नाम रघुवर को, रघुवर के नाम को मैं वंदना करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। एक संत हो गए हैं दादू दयाल जी महाराज, वे कहते हैं नाऊ रे सकल शिरोमणि नाऊ रे, अब मैं बलिहारी जाऊँ रे। बलिहारी जाते हैं हम लोग, कहते हैं ना सब संतन की बड़ी बलिहारी, रोज गाते हैं ना सभी संतों की बड़ी बलिहारी, हम लोग रोज गाते हैं। सब संतन की बड़ी बलिहारी हम लोग कहते हैं ना। और दादू दयाल जी महाराज कहते हैं नाऊ रे नाऊ, नाऊ कहते हैं नाम को। नाऊ रे सकल शिरोमणि नाऊ रे, अब मैं बलिहारी जाऊँ रे। हे नाम, मैं आपकी बलिहारी जाता हूँ। क्यों बलिहारी जाता हूँ? दूतर तारे पार उतारे नरक निवारे नाऊ रे। ये जो भगवान का नाम है ना, आपको नरक से बचा देगा। यदि कोई भगवान का नाम बराबर चिंतन करते रहे ना, ये नाम में वो ताकत है कि आपको कभी नरक नहीं जाने देगा। नरक है कि नहीं है? संसार में नरक भी और स्वर्ग भी है। जो पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति होते मर करके स्वर्ग जाते हैं, और जो पाप करने वाले होते वो मर करके नरक जाते हैं। यदि कोई भगवान के नाम का चिंतन करे, जप करे ना, तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं नरक निवारे, वो नरक से उद्धार कर देता है नाम। ये महिमा है नाम की। तो जो नाम को जपते रहते हैं उसका नरक खत्म हो जाता है, उसको नरक में जाना नहीं पड़ता।
लेकिन कब? जब मरने के समय अंतिम में भगवान का नाम याद आएगा तब। अंतिम में नाम याद आएगा भगवान का? बड़ा कठिन है। अंतिम में भगवान का नाम याद हो, ये बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? मरने के समय, मृत्यु के समय मरने वाले को बहुत कष्ट होता है, बहुत बड़ा कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। मरने के समय में इतना कष्ट होता है कि व्यक्ति कष्ट को सह नहीं पाता, मर जाता है। मृत्यु बहुत दुखदायी होती है। वो समय कोई सोचे कि भगवान का नाम याद कर लें, याद आता है, पर किसको? किसको याद आएगा? जो सब दिन नाम का सुमिरन किया है। मरने के समय इतना कष्ट होता है ना, हम लोग भगवान के नाम नहीं ले पाते। लोग किनको भगवान का नाम याद आता अंतिम में? तो जो सब दिन भजन करते रहे, गुरु से दीक्षा लिए, और गुरु जो मंत्र दीक्षा में बता दिए, उसी मंत्र को जो निरंतर जपते रहे ना, अंतिम में उसको नाम याद आ जाता है। और नहीं तो इतना कष्ट होता है ना, चिल्लाते हैं लोग, छटपटाते हैं, दम घुटता है। प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तो कंठावरोधन विदोष स्मरणम कृतस्ते। जब मृत्यु का क्षण आता है तो कफ से, बात से, पित्त से गला की जो नली है ना श्वास लेने वाली, वो बंद होने लग जाती है। उस समय इतना कष्ट होता है कि सब कुछ भूल जाता है, बेहोश हो जाता है व्यक्ति। लेकिन उस समय अगर कोई भगवान का नाम याद कर ले तो वो कभी फिर नरक नहीं जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए अपने यहाँ कहते हैं भगवान का नाम कभी भूलिए मत। दीक्षा में क्या होता है? दीक्षा, यही तो लोग दीक्षा से डरते हैं। युवक सब दीक्षा से डरते हैं। युवक सब तो आगे दीक्षा लेना चाहिए। कितने युवक दीक्षा नहीं लेते हैं? युवक को आना चाहिए। दीक्षा पता नहीं क्या खतरनाक चीज़ है, लगता है लोगों को। खतरनाक चीज़ नहीं है। दीक्षा आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। जो दीक्षा लेते हैं ना लोग, दीक्षा सुरक्षा कवच है, ये आपको संकट से बचाएगा। तो जो दीक्षा गुरु से ले, गुरु जो मंत्र बता दे ना, उसी मंत्र को खूब प्रेम से जपते रहना। जो सब दिन जपते रहते थोड़ा थोड़ा। अब बड़ा आसान है, ये कठिन नहीं है। करते कर्म करो विधि नाना, सूरत राख जहाँ कृपा निधान। हाथ से अपना काम धंधा भी करते रहिए, या मन से मंत्र को जपते रहिए, मंत्रावृत्ति करते रहिए। आदत बन जाएगी आपको। यही आदत आपको अंतिम में नाम उच्चारण करवा देगी। तो जैसे कहेंगे मंत्र बोलिएगा, उस समय सब जमराज तमराज सब भाग जाएगा। उस समय कोई नहीं रहेगा। अजामिल का नाम सुने हैं कि नहीं? अजामिल इतना खतरनाक था, डाकू। वो नाम के प्रभाव से देखिए। तो श्रेष्ठ विद्या, जो विद्या न सीख सके तो सारी विद्या अविद्या हो जाए। भगवान श्री राम को महर्षि वशिष्ठ ने कहा योग वासिष्ठ के प्रसंग में कि हे राम, जैसे पक्षियों के बच्चों के जब पर पंख उगाते हैं तो वो अपने माता पिता के घोंसले का त्याग कर देते हैं, उसी तरह अध्यात्म विद्या से विहीन, इस योग विद्या से विहीन मनुष्य संसार के कितनी भी विद्याओं को जान ले, लेकिन जब मौत आती है तो सारी विद्या उसका साथ छोड़ करके चल देती है। सारी विद्या उसका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अध्यात्म विद्या अगर किसी ने ग्रहण किया तो मौत के समय भी वो विद्या उसका साथ नहीं छोड़ती, उसकी रक्षा करती है। इतना श्रेष्ठ है जो संसार को भी सुखपूर्वक जीना सिखा दिया और संसार के बाद के जीवन को भी उत्तम बना दे। इसीलिए इस विद्या को सबसे श्रेष्ठ विद्या कह करके भगवान कृष्ण ने गीता में वर्णन किया। अध्यात्म विद्या, अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? आत्मा से संबंधित ज्ञान।
संसार से संबंधित विद्या क्या है? शरीर के रहने तक काम आता है। लेकिन आत्मा से संबंधित जो विद्या है वो संसार में भी काम आती है और संसार के बाद भी काम आती है। देह रहते हुए भी सुख से रखती है, देह के बाद के जीवन को भी सुखी रखती है। इसीलिए ये सबसे श्रेष्ठ विद्या है। भगवान शिव इसी श्रेष्ठ योग का, इस श्रेष्ठ विद्या का वर्णन का पाठ सुन रहे थे। बाकी विद्याएं कनिष्ठ विद्या है और इतना सहज और इतना सरल है ये श्रेष्ठ योग कि अन्य योगों की अपेक्षा बहुत विशेष है। हठ योग, प्राणायाम योग, अन्य तरह के जो योग हैं सब कनिष्ठ योग हैं। उनकी साधना बड़ी कठिन कठिन है और उन साधनाओं को करने के लिए गृह त्यागी, बाल ब्रह्मचारी और हठ योग, प्राणायाम योग सिद्ध गुरु के शरण में होना अति आवश्यक है। लेकिन ये जो योग है श्रेष्ठ योग, इस योग के लिए न तो गृह त्यागी बनना है, न बाल ब्रह्मचारी होना है और ना ही पूरे और गुरु के शरीर के संग में रहना। आप गृहस्थ आश्रम में रह करके, परिवार बच्चों के बीच रह करके, केवल सदाचार में जीवन जी करके, गुरु से युक्ति सीखकर घर में रह के कर सकते। इसलिए ये श्रेष्ठ है। उसमें जान जाने का खतरा भी रहता है हठ योगियों में, और अंत में फिर राजयोग ही, श्रेष्ठ योग ही कर्म बन के ही मुक्ति होती है। वो जो है प्राणायाम, हठ योग, ये सब अष्ट सिद्धियाँ दिलाती है। सहस्त्र कमल दल तक ये वो आपको पहुंचा पाते हैं, जो प्रकाश मंडल का रात्रि वाला भाग। उससे आगे उनकी गति नहीं हठ योगियों की, उसके आगे फिर यही श्रेष्ठ योगी आपको बनना पड़ेगा। और एक एक आसनों को, एक एक श्वास प्रश्वास की गति को कष्टकारक विधि से रोक करके आप अगर उस सिद्धि को प्राप्त करते हैं, कठिनाई के साथ एक एक चक्र नीचे से खोल रहे हैं, गुदा चक्र, लिंग चक्र, और एक एक चीज भूख पर नीचे का गुदा चक्र जिन्होंने उद्भेदन कर लिया, उसको मिट्टी तत्व पर कब्जा हो जाता है, अधिकार हो जाता है, भूख को जीत लेता है। लिंग चक्र पर कब्जा हो गया, लिंग चक्र को खोल लिया, जो उसको जल तत्व पर कब्जा हो जाता है। ऐसे करके नाभि चक्र है, अग्नि चक्र है, अग्नि पर कब्जा हो जाता है। फिर आकाश तत्व पर कब्जा हो जाता है। इस तरह से एक एक करके जो 5 तत्व हैं, एक एक चक्रों को खोलने पर उस पर अधिकार हो जाता है। लेकिन ये जो योग है हम लोगों का, ज्ञान योग, श्रेष्ठ योग, राजयोग, जो सीधे सहजता पूर्वक आज्ञा चक्र से शुरू होता है, छठवें चक्र से। और भगवान शिव कहते हैं अन्य योग जो है, जो बड़ी कठिनाई से गृह त्यागी, बाल ब्रह्मचारी होकर के जो होता है, परिवार बच्चों के बीच रहकर सदाचारी जीवन जी करके जो इस छठे चक्र से श्रेष्ठ योग का अभ्यास करते हैं, यानी ही प्रोक्तानि पंच पद में फलानि वे तानि सर्वाणि शुक्रा में तद ज्ञानान भवन्ति ही। वो इस छठे आज्ञा चक्र के ध्यान से वो 5 पद्मों के जो खोल करके फल मिलता है, सिद्धि आती है, वो छठे चक्र के खोलने से सहजता से ही आ जाती है। और इस साधन को सब कर सकते हैं। राज में राजा, जोग में जोगी, तप में तपेश्वर, गृहस्थ में भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, नानक तिस पुरुष का किन अंत न पावा। गुरु गोरखनाथ पहले हठ योगी थे, बाद में उनको फिर कबीर साहब से ऐसा लिखा है कि राजयोग सीखा, ये श्रेष्ठ योग सीखा, ये बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी, इस ध्यान को सीखा। पहले हठ योगी थे, सिद्धियाँ थी गोरखनाथ। कबीर साहब से भी, गुरु नानक देव से भी इन्होंने शास्त्रार्थ किया। लेकिन देख लीजिए, ध्यान से सुनिए, जब गुरु नानक देव को वो
जा कर के उन्होंने गुरु नानक देव से शास्त्रार्थ करने का प्रयास किया गोरखनाथ। तो शास्त्र चर्चा वो नहीं करते थे जैसे शंकराचार्य की आइए धर्मशास्त्रों से, वो सिद्धि का वो चमत्कार दिखाते थे कि अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करके बोलते थे आइए दिखाइए आप अपना पावर। गुरु नानक देव के पास में गए गोरखनाथ और उनको ललकारा। गुरु नानक ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी जब यही इच्छा है तो हो जाए। कहा कि मैं इस तालाब में छिप जाता हूँ, आप हमको पकड़ ले तो खोज लें तो मैं मान लूँगा। गुरु नानक देव ने कहा ठीक है हम शर्त स्वीकार करते हैं। आज शाम में उन लोग के बीच ये वार्ता हुई, मुलाकात हुई थी और ये योग का जो है कंपटीशन का ये तो कहा कि ठीक है। गुरु गोरखनाथ उस तालाब में घुस करके डुबकी मार दी और गुरु नानक को कहा ढूंढने के लिए, लेकिन डुबकी मार करके अपने सिद्धि के बल से बहुत छोटा सा मेढक बन के जाके छिप गए गोरखनाथ। गुरु नानक देव ने पहले देखा तालाब में डुबकी मार करके ठीक से, तो देखा कि कहीं दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो अपने योग बल से देखे ओ ये तो छिप करके छोटा सा मेढक बन के बैठा हुआ है। गुरु नानक देव सांप बन के उसका टांग पकड़ लिया। जैसे टांग पकड़े निगलने लगे तो फटाक से वो गुरु गोरखनाथ अपने शरीर पर धारण करके प्रकट हो गए, अपने मनुष्य रूप में आ गए। गुरु नानक देव भी मनुष्य रूप में आ गए। कहा पकड़ लिया ना? कहा कि हाँ। गुरु नानक कहते अब हमको पकड़, जब लुका छिपी ही खेलना है तो हमको भी तुम अब पकड़ो, हमने तुमको पकड़ लिया। कहा अब हम छिप जाएं? कहा छिपिए। गुरु नानक डुबकी मार दिए और गोरखनाथ ढूंढने लगे। गोरखनाथ को कहीं मिले ही नहीं, परेशान हो, खूब लगाई अपनी दिव्य दृष्टि, लेकिन दिव्य दृष्टि की पहुंच से बाहर हो गए। गुरु नानक हठ योगियों की भी दिव्य दृष्टि होती है, पर दिव्य दृष्टि से दिव्य लोक ही दिखता है उनको। सूक्ष्म शरीर तक आप पकड़ सकते हैं, देवता को देख सकते हैं, भूत प्रेत को देख सकते हैं, लेकिन वो कहाँ थे? वो तो सहस कमल दल त्रिकुटी सुन्न महासुन भवर गुफाहु टपू हो। गुरु नानक देव वहाँ चले गए, कैसे पकड़ लेगा? उसको पता ही नहीं चला गोरखनाथ को। बहुत परेशान होकर के तब बाहर निकल करके बोले कि मैं हार मानता हूँ, आप प्रकट हो जाइए। पानी की एक लहर उठी, गुरु नानक प्रकट हो गए। कहा महाराज हमने आपको तालाब के एक से एक जीव को हमने देख लिया, कोई हमारे दिव्य दृष्टि से क्या छिपेगा? को तो देखें शैल बन भूतल बूढ़ी निदान। हमने जब जल में एक एक जीव को देखा, छोटे बड़े सारे जीवों को हमने गौर से देखा, दिव्य दृष्टि से देखा, लेकिन उसमें आप कोई नहीं थे, उनमें से आप कोई नहीं थे जो बने हुए हो। तो आप कहाँ छिप गए थे जो हमारी पकड़ में नहीं आए, दिव्य दृष्टि की पकड़ में नहीं आए? गुरु गोरखनाथ को गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि तुम जीव न ढूंढ रहा था जी, मैं जल में जल बन करके मिल गया था। मैं मिलेगा, जल में जल बन करके मिल गया था। जो जल से जल पैस ननिक से जो ढूरी मिला जुलाहा। पानी में पानी को मिला दीजिएगा, कोई ढूंढ सकेगा? बोलिए। कहा मैं जल में जल बन करके मिल गया। जार डार का करी है धीवर मीन के होएगा पानी हो। मछली पिघल के पानी हो जाए तो कितना भी जाल डाले मछुआ, वो मछली फंसेगी? पानी जाल में फंसता है क्या? तो पानी से मिलकर के पानी हो गया, तुम्हारी पहुंच नहीं है वहां। जीव जंतु ढूंढ रहे थे, हम तो पानी के साथ पानी हो गए। तो उनकी वो ऊंच थी, पहुंच थी, वो राजयोगी थे, पहुंच थी, श्रेष्ठ योगी की पहुंच थी। गुरु गोरखनाथ नतमस्तक हो गए
और वहाँ से फिर वो कहाँ गए, कहते हैं कबीर साहब के पास काशी गए, उनको भी ललकारा, कहा आओ तुमसे भी हम योग का आज थोड़ा सा शास्त्रार्थ तुमसे भी कर लें। कहा ठीक है कर लो। त्रिशूल गाड़ करके और त्रिशूल के नोक पर बैठ गए गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ बैठ गए और कहा कि आओ यहाँ शास्त्रार्थ होगा, बराबरी में बैठो। त्रिशूल पर बैठ गए नोक में, शरीर को एकदम रुई सा हल्का बना दिए गोरखनाथ, क्योंकि 5 सिद्धियों में जिनको एक सिद्धि आ गई हवा तत्व पर, वायु तत्व पर, वो अपने आप को बिल्कुल हवा की तरह हल्का कर लेता है, रुई की तरह बना देता है। तो गुरु गोरखनाथ त्रिशूल के नोक पर जाके बैठकर कहा यहाँ आकर के शास्त्रार्थ करो हमारी बराबरी में, कबीर साहब को। सुन रहे हैं? तो जाकर के त्रिशूल पर बैठ गए। अब रुई बनकर त्रिशूल पे रख दीजिए, रुई तो उसमें धंसेगी थोड़ी, आराम से बैठ गए। कहा यहाँ आके बैठो। कबीर साहब ने कहा अच्छा, वो जो कपड़ा बुन रहे थे ना, उसी धागा को इस तरह से फेंक करके और सीधा धागा को 20 हाथ ऊपर कर दिया और धागा सीधा खड़ा हो गया। और कबीर साहब उस धागे के नोक पर जाके बैठ गए। कहा यहाँ आके बात करो। आओ, अब उतना बड़ा त्रिशूल हो तब न, और धागा पर बैठने का सामर्थ्य था ही नहीं गोरखनाथ को। तो वो कहते हैं वहीं कबीर साहब से उन्होंने इस साधना की युक्ति सीखी। तो ये जो राजयोग है ये श्रेष्ठ योग है और सब कोई कर सकते हैं। इसीलिए कहा कि ये जो है सच्चे सद्गुरु इसी योग की कला सिखाते हैं कि जितने मनुष्य तनधारी हैं वो प्रभु भक्ति कर सकते, सब वो इस भक्ति को कर सकते हैं और इसको किए बिना किसी को ज्ञान कल्याण मोक्ष मुक्ति होती नहीं है। और ये जीवन काल में ही माया के आवरण को पार करके होता है। जब तक आप, क्योंकि परमात्मा तक जो जाने का रास्ता है वो ऐसा नहीं है, वो तो बिन पावन की राह है। पैर से चलकर कोई परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि परमात्मा तक जाने का रास्ता बिन पावन की राह है। और बिन बस्ती का देश बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। बिना पिंड, वो तो सारे शरीरों के पार में सब क्षेत्र क्षर, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हु के पार, सारे शरीरों के परे उसको कोई शरीर नहीं है। जड़ चेतन सारे शरीरों के पार में परम पिता परमात्मा का धाम है। इसलिए जो शरीर रहित है उसको उससे शरीर सहित नहीं मिल सकते। एक संत हो गए जय कृष्ण मूर्ति, भारत में बड़ी उनकी दुनिया में प्रसिद्धि रही, मुंबई में थे वो। उन्होंने कहा गॉड इज अनलेस पावर। जमीन पर जो रास्ते बनते हैं ना, जमीन पर धरती में, उसमें आप या तो मिट्टी के रास्ते बनाए या ईंट सोलिंग किए हैं या गिट्टी अलकतरा का उपयोग किए या सीमेंटिंग किए हैं। तो संसार का रास्ता तो ऐसा ही है, किसी न किसी चीज़ का बना हुआ। तो उनमें से जो संसार 5 तत्वों का बना है, उन 5 तत्व से निर्मित वो रास्ता नहीं है। वायुयान भी एक तत्व में ही जा रहा है, आकाश तत्व में। पहले तो वो दौड़ता धरती पर ही, हवाई जहाज उड़ता भले आकाश में, लेकिन वो जो परमात्मा की ओर जाने का रास्ता है, वो रास्ता कैसा है? सृष्टि के 5 तत्वों का बना हुआ नहीं है। और उस रास्ते पर चल करके वही पहुंच सकता है। कौन? जिसको सद्गुरु ने वो रास्ता बताया है।
दाता सद्गुरु धन धन जो राह लखा देते, क्योंकि बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, जो राह 5 तत्वों का नहीं है, जो बिन पावन की राह, बिना पैर से चलने वाला रास्ता, वो सद्गुरु ही बतला सकते हैं। जय कृष्णामूर्ति कहते हैं लैंडलेस पाथ, यू कांट रीच देयर थ्रू एनी कास्ट क्रेड रिलीजियन इंस्टीट्यूशन। आप किसी जाति विशेष के होने के कारण वहाँ नहीं जा सकते कि आप विशेष जाति के इसलिए आपको एंट्री हो जाएगी, कोई बात नहीं। सब आप स्त्री या पुरुष होने के कारण वहाँ जाने के अधिकारी हो गए, कहते हैं बिल्कुल नहीं कि स्त्री को एंट्री नहीं है, पुरुष को है, या पुरुष को एंट्री नहीं है, स्त्री को है, कहते हैं वो भी बात नहीं है। आप किसी मन पथ मजहब को मानने वाले हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, किसी भी जाति के, आप कहीं भी किसी भी धर्म के हैं, मजहब संप्रदाय के हैं, तो आप पहुंच जाइएगा कि आप हिंदू हैं इसलिए एंट्री है। ये संसार का मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं है वो, जहाँ धर्म और जाति देखकर एंट्री होती है। कहते हैं इन सब से नहीं होगा, वो जो परमात्मा का धाम है वहाँ पर पहुँचने का एक ही रास्ता है, यू ओनली रीच देयर थ्रू डीप मेडिटेशन बाय क्रॉसिंग द माया रिलीजन। आप गहरे ध्यान में उतर के माया के सारे आवरणों को पार करके ही वहाँ पहुँच सकते हैं। उसके लिए किसी जाति धर्म विशेष मजहब स्थान स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है। बस एक ही शर्त है कि यू हैव टू गो एंड डीप मेडिटेशन। आपको गहरे ध्यान में उतरना होगा, आपको ध्यान योग साधना करनी होगी, अपनी वृत्तियों का पूर्ण सिमटाव करना होगा, जीते जी मरना होगा। गुरु महाराज कहते हैं योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ी कर, मन मानसों को मोड़ी सब आशा निराशा छोड़ी कर, सूरज चला प्रभु मिलन को विषयों से मुख मोड़ी कर। ये रास्ता है, और रास्ता धरती के किसी तत्व का नहीं बना है। किसका बना है? तो गुरु महाराज ने एक भी बात संशय में नहीं छोड़ा है, और गुरु महाराज की तरह खुल करके अध्यात्म पद का किसी ने वर्णन भी नहीं किया है। सारे संतों को पढ़िएगा, लेकिन इतना दावे के साथ कोई नहीं कहीं मिलेगा बताता हुआ। कबीर साहब का देते हैं बिन पावन की राह है, लेकिन रास्ता किसका है? लैंडलेस पाथ है, लेकिन किसका है? गुरु महाराज ही साफ साफ कहते हैं ज्योतिनाद का मार्ग बना वो धरा जाए तिल से, लो धर जतन करो दिल से। बता देते हैं कि अंतर ज्योति और अंतर नाद का बना हुआ वो रास्ता है जो अनगढ़ है। हम आपने नहीं बनाया है, परमात्मा ने बनाया है। उस रास्ते को पकड़ोगे तिल से, एक बिंदुता से वो रास्ता पकड़ में आता है। इसीलिए योग का अर्थ ही होता है चित्तवृत्ति निरोधा। योग उसको कहते हैं जहाँ हमारी फैली हुई मनोवृत्तियाँ जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द संबंध रिश्ता नाता में फंसा हुआ है, उसको संपूर्णतया मानस जप मानस ध्यान के बाद दृष्टि योग की क्रिया करके समेट लीजिए। पूर्ण वृत्ति का सिमटाव एक बिंदुता पर जाके कीजिए। एक बिंदुता की प्राप्ति होते ही बिन पावन का राह जो है वो खुल जाएगा, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, उसके अंदर आप प्रवेश कर जाएंगे और चलते चलते प्रभु को आप पालेंगे। तो विषयों से मुंह मोड़ी कर ये जो योग है ये सूरत को समेटने की कला है। परमहंस योगानंद जी महाराज हुए, उन्होंने कहा श्यामा चरण लाहिरी के शिष्य थे युक्तेश्वर गिरी, युक्तेश्वर गिरी के शिष्य हुए परमहंस योगानंद। बहुत बड़े महात्मा थे, भारत से ज़्यादा अमेरिका इंग्लैंड में उनके शिष्य हैं। उन्होंने कहा कि ये जो योग है ये मनोवृत्ति के समेटने का एक साधन है। गुरु महाराज के प्रवचन में भी है कि योग जो है फैले हुए वृत्ति को समेटने का एक प्रक्रिया है। योगानंद ने इसी बात को कहा कि योगा इज नथिंग बट इट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। योग कुछ और नहीं,
फैले हुए मनोवृत्ति का जो बहुत से नाम रूपों में विषयों में फैला हुआ है, उस फैले हुए मनोवृत्ति को समेटने की, पूर्ण सिमटाव करने की एक प्रक्रिया है, जिसका लक्ष्य क्या है? जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल, शरीर से आत्मा की ओर की यात्रा, बॉन्डेज टू सल्वेशन, बंधनों से मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर की यात्रा, फ्रॉम वर्ल्ड टू गॉड, संसार से परमात्मा की ओर यात्रा, उसी को योग कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, मन मानसों को मोड़ी, सब आशा निराशा छोड़ के सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुंह मोड़ी कर। हमारी आँख रूप विषय में, कान शब्द विषय में, जीवा स्वाद विषय में, त्वचा स्पर्श विषय में, नाक गंध विषय में, पांचों ज्ञानेंद्रिया पांच विषय में मन के साथ मिलकर के फैली हुई है। इन पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारा मन जो पांच विषयों के ये दीवाना बना हुआ है, इन पंच विषयों के आकर्षक से इसको छुड़ा करके और आत्मा के आकर्षण में जोड़ देना, आत्मा की ओर कर देना, विषयों से मुख को मोड़ देना, उल्टी पाछलो पैरों पकड़ो की जो प्रक्रिया है वही योग है। और इसी का ज्ञान हो जाए और ये साधन जीवन में आ जाए तो मुक्ति मिल जाती है। फल क्या होता है? जैसे चिवृत्ति का पूर्ण सिमटाव आप कीजिएगा, दो नैना बीच सन्मुख दे, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रे, सुखमन जल के तिल तारा, ठीक दोनों दृष्टि धारे आपस में मिल जाएगी, एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, चेतन की धारा संपूर्ण शरीर से सिमट गई। जो चेतन धार शरीर में फैली हुई है, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, इन नौ मलिन द्वारों से सिमट के त्यागी चढ़ो दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। 10वें द्वार में आप चले जाइएगा, सच्चा सुख आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अब तक जिस रस को जान रहे थे वो विषय रस था, वो विषय रस है जो संतुष्टिदायक नहीं है, जो अतृप्तिदायक है, अशांतिदायक है और परिणाम में वो दुखदायक है। जैसे खुजली नोचते समय सुखदायक और नोचने के बाद लहर पैदा करके दुखदायक, वैसे विषय भोग के जो चीज़ें हैं भोग काल में सुखदायक और भोगने के बाद दुखदायक, अशांति और अतृप्ति मिलती है, क्षोभ होता है। लेकिन सुखदायक और शांतिदायक जो है वो आपके अंदर में है, जो अनंत सुख देता है, अनंत संतुष्टि, अनंत शांति, वो अमित तोष सब ही जो निरंतर आप सुनते हैं ना, अमित तोष उपजावे, वो अमित संतोष देने वाला, संतुष्टि शांति और सुख देने वाला वो सब के अंदर में है। उसको ईश्वरीय सुख कहते हैं, ईश्वरीय रस कहते हैं। जो हरि रस पान हो गया तो 8 पहर झुमत ही बीते, डाल दियो सब भारत। उस आत्मरस को पाने के लिए, उस हरि रस को पाने के लिए जो ज्योति नाद रूप में है, हम योग की साधना को जाने और करें तो उनको पा करके हम अमरता को प्राप्त कर जाएंगे। का ऐसा जीते जी पिंड से ऊपर उठ के ब्रह्मांड में चले गए, शरीर निश्चेष्ट हो गया। आप सुनते होंगे गुरु महाराज जी का ऑपरेशन हुआ तो शरीर से निकल गए, डॉक्टरों को लगा कि मर गए, लेकिन वो जीते जी मरने की कला जानते थे। तो जो जीते जी मर जाते हैं अजर और अमर होए, जीते जी जो मरना सीख लिया वो अजर अमर हो गया, अब फिर संसार में लौट के नहीं आएगा। वो जमराज उसको पकड़ के नहीं ला सकता, जमराज उसको पकड़ के नहीं ले जा सकता तो ला भी नहीं सकता, क्योंकि हंसा काया संग हो आवा, लेकिन जाता जोगी की नहु न पावा। ऐसे योगी जो 10वें द्वार में प्रवेश करके बिंदुनाथ की उपासना करके अपने आप को जड़ावरण से मुक्त करके परम पद को प्राप्त कर लिया है, ऐसे योगी जब निकलता है तो काल जमराज के 9 द्वार पर ही इसका पहरा रहता है। यहाँ से जीव निकला पकड़ लेता है, लेकिन 10वें द्वार का पता जमराज को भी नहीं होता है।
तभी तो नचिकेता को कहा था कि हमने सुना है कि वो रास्ता बड़ा सूक्ष्म है, लेकिन ये जानना चाहते हो तो वो सूक्ष्म रास्ता कहाँ है जिससे निकल करके अमर पद की प्राप्ति होती है, काल के गाल से मोक्ष मिल जाता है। उस सूक्ष्म रास्ते को हमने सुना है कि रास्ता सूक्ष्म है, लेकिन उस सूक्ष्म रास्ता कहाँ है वो इसका भेद बताने वाले संत होते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष संत के पास जाओ, वही तुमको बता सकते हैं, हमें खुद मालूम नहीं। तो यमराज को भी पता नहीं है कि 10वां द्वार कहाँ है, सूक्ष्म रास्ता कहाँ है। जहाँ से जीव अगर निकल गया तो निकल गया। कबीर साहब कहते हैं मरना है दो भांति का, मरे जो जाने को, राम दुआरे जो मरे बहुरी न मरना हो। मरना दो तरह से होता है। एक मरना है 9 द्वार से, जिसमें जम का पहरा रहता है। जम पकड़ेगा, कर्मानुसार स्वर्ग नरक भोगवा करके फिर संसार के जोनियों में लाएगा। लेकिन एक द्वारा है जिसको राम द्वारा कहते हैं, हरिद्वार कहते हैं। वो हरिद्वार है, वो राम का द्वार है, यही 10वां द्वार है, यही मोक्ष का द्वार है, यही सुषुम्ना, यही सहरग है। यही आकर के ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद दाढ़ धरी आवरण सारे तोड़ी गए। सब आवरण को तोड़ सकते हैं। वह 10वें द्वार को राम का द्वार कहते हैं। उस तरह से जो मरता है ना तो छूटी पड़े जंजाल, वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसा वो मौत है। उस 10वें द्वार से निकलने की कला वो गुरु बताते हैं। साधन करके उस कला को हम पकड़ पाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी कहा प्रयाण काले मनसः चले न भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव अब्रूर मध्य प्राणमवश्यक सम्यक सतम परम पुरुष मुपेति दिव्यम। अंतिम समय में ऐसे साधक जिसने आत्मज्ञान को उपलब्ध कर लिया, शरीर का जब प्रारब्ध पूरा होता है, योग बल से भक्ति युक्त होकर के अपनी वृत्ति को 10वें द्वार में स्थिर करके अब उसी जगह से वो निकल जाता है, जहाँ से निकलने के बाद वो परम पुरुष मुपेति दिव्यम, परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करके परम धाम में स्थिर हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है। इसलिए 10वें द्वार से निकल जाना ये योग की शिक्षा है और दीक्षा है। और जो जीते जी 10वें द्वार से निकलना सीख गया वो संसार में भी आनंद से रहता है, क्योंकि सुख और दुख शरीर पर आते हैं, पर जो सुख दुख भोगने वाला है वो जब शरीर में रहेगा। हंडी में पानी है, अब पानी में चावल, तो जब आप हंडी में देंगे तो केवल हंडी गर्म नहीं होगी आग से, उसके साथ पानी, अब पानी के बाद चावल पकेगा ना चावल, क्योंकि उसके साथ है। क्योंकि हंडी में हंडी है, उसमें पानी है, और चावल उसमें पड़ा ही नहीं, तो उसको कोई फर्क पड़ेगा आग से? काल ने चावल को हंडी में डाल दिया, पर चावल अगर चेतन हो और उसको युक्ति मालूम है कि वो हंडी के ऊपर चला जाए, पानी से बाहर निकल जाए चावल, तो आप गर्म करते रहो, उसको कोई फर्क, वो पकने वाला है? नहीं पकेगा, वो नहीं पकेगा। जीव ऐसा ही शरीर में रह करके साधना करके मुक्त पुरुष ऐसे ही स्थिति में होते हैं, शरीर के आने वाले सुख दुख से बिल्कुल अलग होकर के रहते हैं। शरीर के कष्ट उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि शरीर से वो, पिंड से वो बाहर निकल के रहते हैं। कहा यही है जीते जी मरने की कला, 10वें द्वार से बाहर निकलना, जो पिंड से ब्रह्मांड की ओर चला गया। साधन में पग जाए अति ही गंभीर हो, यातन की सुधि नहीं रहे धीर बर वीर सो, सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हारे में ही बाहर जड़वत रहे माही चेतन सही। बाहर जड़वत मुर्दावत शरीर है, लेकिन भीतर वो आत्मानंद में लीन है। ये अवस्था हो जाती है। यही योग है, यही राजयोग, यही श्रेष्ठ योग है। इसी की युक्ति जानना और इसी को करना, ये मोक्ष का कारण है। तो इस तरह के ज्ञान को जानिए, जानना ज्ञान है और इसको आचरण में उतारना योग है, क्रिया है। महावीर स्वामी कहते हैं ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः,
पहले ज्ञान को सुनिए, समझिए और फिर निधिध्यासन करना ही योग है, जिससे अंत में आत्मज्ञान हो जाता है और हम अन्यन्ताम यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। जैसे नदी, जैसे समुद्र में नमक मिलकर एक मेघ हो गया, उसी तरह जीव जब परमात्मा में मिलकर जीते जी एक मेघ हो गया समाधि काल में, फिर संसार में बढ़ते हुए सूरत उसकी सदैव सार शब्द में लगकर आत्मीय आनंद को अनुभव कर रही है। तो प्रारंभ पूरा होने पर फिर शरीर त्याग कर उसी ज्योतिनाद के सहारे सार शब्द को पकड़ी हुई वो सूरत परम धाम में जाकर लीन हो जाती है। गुरु महाराज कहते हैं इसको ठीक ठीक समझ लीजिए, इसको कीजिए, आपका कल्याण होगा। ये श्रेष्ठ योग राजयोग बड़ी किस्मत से, बड़े भाग से मिला है। तुलसी कहे सुन ए तकी यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशा ऊंचा दिया। ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान दिया हूँ। तुलसी साहब कहते अपने शिष्य को इसको बड़ी हिफाजत से रखना। ये जुदा ज्ञान है, विशेष ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है। आत्म कल्याण परमात्मा का जीते जी मुक्ति मोक्ष और जन्म मरण से छुड़ाने वाला ज्ञान है। इसको आप बड़ी हिफाजत और इज्जत से रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान को हिफाजत करने का अर्थ होता है अभ्यास करते रहना। लेकिन केवल और केवल मनुष्य ही एक ऐसा है जिसको कर्म करने की स्वतंत्रता है। आप अपने भाग को बदल सकते हैं। मनुष्य अपने भाग का निर्माता है और इसलिए मनुष्य बड़भागी है। देवताओं के लिए भी कहा किसी लोक में जो रहने वाले हैं, सुन रहे थे ना, उनके पास भी शुभ कर्मों का फल है, लेकिन वो भी अपने बल शुभ कर्मों की समाप्ति के बाद, पूज बाबा सुना रहे थे ना, स्वर्ग से नरक आवे, लेकिन मनुष्य जीते जी नरक से स्वर्ग में जा सकता है और कर्म करके सुखमय जीवन को नरक बना सकता है। और यही सिर्फ एक बार कर्म की स्वतंत्रता, मोक्ष का द्वार। अगर आप मोक्ष के द्वार में प्रवेश करने का साधन करते हैं, उसके लिए आपको सत्कर्मी बनना होगा। ना वो रिझे जब तब कि ने ना काया को जारे, ना वो रिझे धोती टांगे ना काया को पखारे, दया करे धर्म मन राखे, घर में रहे उदासी, अपना सास दुख सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। आपको सत्कर्मी बनना होगा। आप सत्कर्मी मतलब दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों के सुख दुख का सहभागी बनने वाला। आपको अधिक है तो दान कीजिए ज़रूरतमंद को, सत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, मुर्गा, अंडा जितना कुछ सुनते हैं वो सब को छोड़िए और व्यभिचार, इन सब पापों को छोड़कर सदाचारी बनिए और कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा संत सदगुरु के शरण में आकर के अगर आप सत्संग और ध्यान करते हैं, मोक्ष के मार्ग में चलते हैं, तो और संसार का जो आपका कर्म है, कर्तव्य कर्म है, जहाँ भी आप हैं उस कर्म को ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आप अपने मनुष्य तन को बड़भागी जो मिला है उसके साथ न्याय कर रहे हैं। आप अपने लिए स्वर्ग अर्थात सुख मोक्ष का मार्ग तय कर रहे हैं। पर इसी शरीर को पा करके अगर आप न मोक्ष मार्गी हैं, न सदाचार के मार्ग पर हैं, न भक्ति मार्ग पर, मतलब भक्ति सदाचार सत्कर्म को त्याग करके या जीवित सुखम जीवित वाली भावना पर अगर हैं, जो खाना है खाइए, जो पीना है पीजिए, जो करना है करिए, बेईमानी से तानी एक दूसरे के साथ क्या कहते हो, तो आप आपस में लड़ते झगड़ते एक दूसरे का पैर खींचते हैं। कहते हैं ऐसा नहीं कीजिए, सहयोगी बन करके रहिए। दो आदमी अगर एक साथ हो और दोनों का एक दूसरे का हित चिंतन हो रहा हो, तो थोड़ी देर में वो जगह इतना पवित्र वायु वाइब्रेशन से बढ़ जाएगा कि वहाँ तीसरा आदमी आएगा ना, वो अपने आप शांत हो जाएगा। वहाँ के परमाणु में इतनी ऊर्जा भर जाएगी कि तीसरा अपने आप शांत हो जाएगा। शुभ विचार जहाँ पर होता है ना, जहाँ शुभ विचार के लोग होते हैं, उनके बगल में आपको शांति क्यों मिलती है? कहते हैं संत के पास जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद थे अपने राष्ट्रपति देश के, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते थे जब मैं बेचैन होता हूँ, व्यथित होता हूँ, तो मैं जा कर के महर्षि रमन के आश्रम में उनके पास बैठ जाता हूँ।
महर्षि रमन बोलते नहीं थे, मौन रहते थे, मौन। अब बोलते थे जबकि वो कुछ नहीं बोलते थे, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास, तो भी उनके पास बैठ जाने मात्र से हमारे मनोवृत्ति जो थी, हमारे अंदर में जो बेचैनी थी, अशांति थी, वो शांत हो जाता था, जीवन में ऊर्जा से भर जाता था। और फिर 2-3 दिन के बाद आकर के महीनों काम करने की हमें प्रेरणा और क्षमता आ जाती। तो शुभ भाव विचार करेंगे ना, तो पहली बात तो है कि आप सुखी हो जाइए। जिस आदमी में अभाव आ जाए कि सभी सुखी हो जाए, ये भाव हो जाए, तो सब सुखी हो ना हो, पहले आदमी वो आदमी सुखी हो जाए, पहले वो सुखी हो जाए, ये भाव आ जाने से। तो आत्मा की अमरता और कर्म का सिद्धांत, आप ऐसा कभी मत सोचिए हमारे बीच पूज्य माता जी नहीं है ना, शरीर से नहीं है लेकिन वो हैं, कहीं तो हैं। तो जहाँ हैं वहाँ अब क्या होगा, धनानि भूमो, यही तो है बड़भागी मनुष्य। क्या है धनानि भूमो, जितना धन कहाँ रह गया, धरती पर है ना, कुछ ले गई। गुरु नानक देव जी सत्संग कर रहे थे, बहुत लोग लाइन लगा करके प्रणाम करने आते हैं। सिखों में बड़ा व्यवहार बहुत सुंदर, बड़ा तमीज़ होता उन लोगों में। सब लोग पंक्तिबद्ध होकर के आते थे प्रणाम करने। एक सेठ दुलीचंद था, वो सामने से नहीं आया, उनको लगा कि गरीब गुरुआ हमारे गांव का बैठा हुआ, इसके हम पीछे लगेंगे। वो बगल से आए, आकर के सोना का 5 सिक्का रख दिए, स्वर्ण सिक्के, अब प्रणाम किए। तो गुरु नानक देव तो समझ गए, संत थे ना, कि धन का अहंकार है इसको, और अहंकार से सब कुछ बिन से, चाहे धन का अहंकार हो, विद्या का अहंकार हो, रूप का अहंकार हो, चाहे जाति का अहंकार हो, अहंकार जिसका भी जीवन में किसी कारण से है वो विनाश की ओर ही ले जाता है, पतन का कारण प्रशस्त करता है। तो जैसे प्रणाम किया, ये क्या किए कि तुरंत अपना थैले से निकाल करके एक सुई उनको दिया और कहा कि दुलीचंद ये सुई तुम रखो, तुम हमको ऊपर में दे देना। ऊपर का सुई लेके कहा, ऊपर का मरने के बाद तुम तो हमसे ज़्यादा बूढ़े हो ना, अगर ऊपर चले गए तो सुई रखना, हमको वहाँ दे देना, थैला वैला कपड़ा उपड़ा सिएंगे वहाँ। तो दुलीचंद कहता, महाराज मरने के समय सुई कौन लेके जाता है, कोई कुछ लेके नहीं जाता, कोई कुछ लेके नहीं जाता। क्या बड़ा ज्ञानी लगते हो जी, इतना ज्ञान है कि मरते समय कोई कुछ लेके नहीं जाता। काया हंसा संगो आवा, जाता जोगी किन्हू न पावा। शरीर के साथ इस दुनिया में आते हैं, जाते समय शरीर भी छोड़ के जाते हैं, है कि नहीं, छोड़ के जाते हैं कि नहीं। एक साधु बाबा थे, उनको कोई कह दिया कि बाबा बाहर जाते हैं, सत्संग करके आते हैं, बहुत माल रखे हैं कुटिया में। तो अपराधी तो जानते ही हैं, 2-4 बदमाश रात के नशे में चले गए, बोले बाबा माल निकालो, कहाँ रखे हो। तो बाबा बोले कि माल कहाँ है, जो थोड़ा बहुत था दिए। जब दे दिए तो उन लोग लेके कहा कि कहाँ लोग बहुत है, तो 4-5 हज़ार है। तो बाबा बोलने लगे, जय गुरु महाराज नफ़े में, जय गुरु महाराज नफ़े में, जय गुरु महाराज नफ़े में। तो चोर सब सुना, का ओहो बहुत कुछ है छिपा के रखा, 5,000 दे के तब न कह रहा कि नफ़े में है, 5,000 से जान छूट गया। घूम के आए लोग, कहाँ है, कहाँ है, पूरा कुटिया छान लिया, कहा कि ये कह रहा कि नफ़े में है, सब कपड़ा उतारो, इसका बहुत बनता है। एक लंगोटी छोड़ दिया लोग, एक टीला पे जाके खड़े हो गए, वहाँ भी कहने जय गुरु महाराज नफ़े में, जय गुरु महाराज नफ़े में। कहा नफ़े में, कहा कि टीला खोदो तो यही लगता है छिपा के रखा है, थोड़ा खोदा लो कुछ नहीं मिला। कहे बाबा अरे ही कपड़ा तक देह पे उतार लिए हैं, कुटिया में कुछ है नहीं, बर्तन तो सब समेट लिए, कुछ छोड़े नहीं, कुटियो ढा दिए आपका, अब बचा क्या है आपके पास जो कहते हैं नफ़े में, नफ़े में। कहा कि अरे बेवकूफ़, जब जन्म लिए थे तो नंगे आए थे, एक लंगोटी छोड़ दियो, अब यो लंगोटी नफ़े में। तो लंगोटी नफ़े में, क्योंकि
कौड़ी नहीं संग करोड़नी जोड़ के, हरे हारे पलटू गए है राजा रंग, फकीर लंगोटी छोड़ी के। सब लंगोटी छोड़ के गए, अभी तक तुम हमको लंगोटी छोड़े हुए हो, तो नफे में है ना, तो अभी तक प्रॉफिट में हूँ भाई, टेंशन की कोई बात नहीं, घाटा में नहीं गया हूँ। अब ऐसा संतोष जीवन में हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क है? बस काल लंगोटी छोड़, तो तुरंत कहा कि लो सुई, जाओ दे देना ऊपर। कहा कोई कुछ लेकर, कहता आज बड़ा ज्ञानी हो, दे भी लेकर आए वो भी नहीं लेके जाता। जब इतना ज्ञान जानते हो तो अहंकार किस बात का करते हो? कौन से धन का भाई? जो धूल पर पड़ा रह जाएगा, धनानी भूमो, जो धन धरती पर पड़ा रह जाएगा वही धन तुम्हारे पास है, इस पर अहंकार करते हो। अब तुम इनको गरीब समझ रहे हो, ये गुरु भक्ति, ये ईश्वर भक्ति, ये सत्संग और ध्यान करने वाले, इनको तुम गरीब दरिद्र समझ रहे हो। जिनके पास वो पूंजी है सो धन संचिए जो आगे को होए, दिन दिन बढ़त सवाई राम धन कबहू न लागे काई। जो राम धन कभी काइक लगता ही नहीं, दिन दिन बढ़ता है और साथ जाता है। नेहा विक्रम नास्पति प्रत्युवायोर न विद्यते स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जिस धर्म का छोटा छोटा, जिस धन का थोड़ा संग्रह भी आपको नीच जोनी में जाने से बचा सकता है, भगवान कृष्ण कहते हैं वो धन ध्यान का धन है, वो योग के ध्यान है, ध्यान योग की संपत्ति है। जिसने उसको संग्रह किया हुआ है वो नीचे नहीं जाएगा। सोना कहते हैं ना, सोना कबू न जंग लगे, लोहा न घुन खाए, और गुरु की चेताई आत्मा कभी नरक नहीं जाए। तो भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए, अनंत ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत। भक्ति बीज पलटे नहीं आए पड़े जो चोल, कंचन जो बिष्ठा पड़े घटे नता को मोल। तो कहते हैं आप इन भक्ति का बीज जब तक अपने अंदर में है, तो ये गुरु भक्त आपको गरीब लग रहे हैं, जिनके पास ये राम धन है, भक्ति का धन है, जिनके पास ध्यान और सत्संग का धन है, जो साथ जाएगा, नरक से बचाएगा, नीच योनि में नहीं जाने देगा, ये गरीब और दरिद्र दिखते हैं तुमको। और तुम्हारे पास धन की धरती पर आ जाने वाला धन है, सारा का सारा धन, जिसका एक कौड़ी भी नहीं ले जाके जा सकते उस संग, उस धन को पाकर के तुम इतने अहंकार से भरे हुए हो कि तुम्हारा क्या होगा जी। इसलिए गुरु महाराज कहे अरबपति खरबपति हो जाओ, बड़े विद्वान हो जाओ, बहुत रूपवान धनवान, सब कुछ सम्मान के अधिकारी हो जाओ, लेकिन अगर तुमने दीक्षा नहीं ली, अब साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई नहीं जही, पर लोक समारा, इस मोक्ष के द्वार का ज्ञान सीख करके अगर अपना परलोक नहीं सवारे, इस जीवन के बाद के जीवन का नहीं सोचे हो, तो सो परत्र दुख पावै सिर धुंधुनी पछताए। तो आपको पछताना पड़ेगा। शरीर का जीवन थोड़े काल का, आत्मा का जीवन बहुत लंबा है। इस लंबे जीवन आत्मा की, जो अमर आत्मा की, इनको संवारने के लिए आपको साधन करना होगा। अगर नहीं करते हैं, गुरु मुख नहीं हुए हैं, तो गुरु महाराज इसलिए कहे गुरु दयाल दया कर दिए भेद बताई, महा अभागी जीव के दिए भाग जगाई। धनवान होकर भी आप अभागे हैं, पदवान होकर के भी अभागे हैं, सम्मान वाले होकर भी अभागे हैं, अगर मोक्ष के द्वार का भेद आप नहीं सीखा गुरु से तो। और यही बात बड़ भागी बनाता है मनुष्य को। वेद लिया, साधन शुरू किया, सदाचार का जीवन है, कर्तव्य कर्म ईमानदारी से है, आप मनुष्य शरीर पा करके मोक्ष के मार्ग पर जा रहे हैं, उस अवस्था की ओर जा रहे हैं जहाँ आपके सामने देवता नतमस्तक होके खड़े हो जाएंगे। सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध सोए, दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन होए। जीवन में सदगुरु आते हैं तो आपके अंदर का बड़ भागीपन जागृत हो जाता है, जागृत हो जाता है, पशुता खत्म हो जाती है। दुर्मति क्यों है? क्योंकि गुरु नहीं है। गुरु नाम है ज्ञान का। जीवन में सदगुरु आएंगे, सद्ज्ञान देंगे, तो आप दुर्मति को त्यागेंगे, सन्मति आप में आएगी। तो इसके लिए कहा कि गुरु कर्मधार, भगवान कहते गुरु के शरण में आओ। पशुता भरा जीवन है मनुष्य का तब तक जब तक गुरु के ज्ञान में नहीं है, क्योंकि वो तब तक इतना ही जानता है, आहार निद्रा भय मिथुनंच सामान्य में तत् पशु वीर नारायणाम। आहार निद्रा भय और संतान,
उत्पन्न करना, ये तो पशु और मनुष्य में समान है, ये समान है। मैंने देखा एक बगीचे में चिड़िया का घोंसला, वो चुन चुन करके पत्ता लाती थी और इस तरह से घोंसले को बना रही थी, मुझे लगा कि किसी इंजीनियर को कह दो तो दिमाग खराब हो जाए। इंजीनियर का दिमाग खराब हो जाएगा। चिड़िया घोंसला बना रही थी, इतना बढ़िया से बना दी ना, वो घोंसला इतना अच्छा कि तार के पेड़ में है, आंधी आ रही है, घोंसला घूम रहा है, टूट के गिरता नहीं है, और मुंह ऐसे नीचे से है कि वर्षा कितनों बरस जाए एक बूंद उसके अंदर में घुस नहीं सकता है, एकदम फुल वाटर प्रूफ, पक्की ढलैया है, जोड़ भी नहीं कहीं ऐसा बनाया हो मकान। पेड़े उलट जाए तो घोंसला को कुछ होगा कि क्या कमाल है, देखिए। तो उसको भी ज्ञान है घर बनाने का, आपको भी राजमिस्त्री वाला ज्ञान है ना। आप और चिड़िया दोनों समान हैं, दाना चुग करके वो भी बच्चे को खिला रही है, आप भी घर में खिला रहे हैं, समान है ना। कहाँ आप विशेष हैं? चिड़िया किसी गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान नहीं कर सकती, ना ही सत्संग सुन सकती। आप सत्संग ध्यान करके मोक्ष के मार्ग को जान करके और अपने जीवन को संवार सकते हैं सदगुरु के शरण में आकर, वरना आप और चिड़िया में कोई अंतर नहीं है। इसलिए दत्तात्रेय जी महाराज ने राजा यदुवंश जिससे उत्पन्न हुआ, उस यदु महाराज को कहते हैं, यह प्राप्त मानुषे लोके मोक्ष द्वारम अपाव्रयम् गृहेषु शक्तस् खगवत् तमारूढ़म नच्युतम विदुः। कहा, हे राजन, हे राजा यदु, सुनो, मोक्ष के द्वार से युक्त इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो मोक्ष का साधन नहीं करता, तमारूढ़म, और क्या करता है, शक्तस खगवत, खग मतलब चिड़िया, चिड़िया की तरह गृहेषु अपने घर परिवार में संतान में आसक्त होकर रहता है, वह मनुष्य चिड़िया की तरह ही है। और ऐसे जीवन जीने वाला, आहार निद्रा भय मैथुन वाला, क्या होता है, अंकुरज, मिट्टी से उत्पन्न होने वाला, उससे ऊपर की योनि होती है जो गर्मी से पैदा होता है ना। घर में फल में कीड़े लग जाना, माथा में वो जो ढील हो जाता है ना, ये सब क्या है, ये गर्मी से पैदा होते हैं, उस्मज बोलते हैं इसको। 4 खानियों में 84 लाख जोनी, ये 4 खानी। तीसरा है जिसको आप बोलते हैं अंडज, अंडा से पैदा होना, सांप, पक्षी अंडे से पैदा होता है ना। और चौथा है पिंडज, जो माँ के गर्भ से पैदा लिया, गाय, भैंस, बकरी, आदमी, ये सब मनुष्य, ये सब आगे है ना, सीधे माँ के गर्भ से आता है। ये 4 खानी 84 लाख जोनी। तो ये 84 लाख जोनी में अंकुरज से उस्मज श्रेष्ठ है, उस्मज से अंडज श्रेष्ठ है, अंडज से पिंडज श्रेष्ठ है, और पिंडजों में चौपाया, और उनमें से सबसे ज़्यादा 2 पाया मनुष्य श्रेष्ठ। और इतना श्रेष्ठ है कि देव दुर्लभ है, क्योंकि आत्म आकर 4 लाख से 84 जोनी भ्रमती है जीव अविनाशी। अविनाशी जीव 84 लाख जोनियों में भ्रमण करके मनुष्य शरीर में आया है। इतनी ऊंचाई है कि देव दुर्लभ है, लेकिन ऐसे शरीर को पाकर पाई न जई परलोक समारा, पा करके जो गुरु से युक्ति लेकर के परलोक मोक्ष नहीं समारा, अपने आगे की जीवन की परवाह नहीं किया है, तमारूढ़म नच्युतम विदुः, उसका क्या हाल हो, वो कैसा है। तो हम चौकी से गिरेंगे तो हाथ टूटेगा, और ऊपर से गिरेगा तो क्या होगा। उसी तरह मनुष्य है, इतनी ऊंचाई पर है, अब यहाँ से जब गिरेगा तो कहाँ जाएगा, फिर 84 जाए, एकदम से मनुष्य शरीर से सीधा आप जा कर के बन जाइए कीड़ा मकोड़ा। क्या कमाल की बात, कहाँ कहाँ घूमिएगा। सुअर बन गए तो 2 मिनट सोच लिए, सुअर का नाश्ता कितना है, क्या है, 2 मिनट सोचिए। वो मनुष्य शरीर में और वहाँ चले गए तो कितना नीचे गिर गए। इसीलिए देव दुर्लभ तन को पा करके देव दुर्लभ काम करो, परलोक संभाल लो। परलोक और किसी से नहीं संभलता। तो धन कमाया, घूमो घूमो। गुरु नानक देव कहते हैं दे देना सुई ऊपर में, कहा कि महाराज संभव नहीं। तो धनानी भूमो पशु ही गोष्ठे, अब गाय भैंस कहाँ होगा,
अरे यहाँ या दिरा कहीं तो होगा, कोई गई साथ में गया, माताजी चले गए, कोई गया साथ में? नारी गृह द्वारे, पति श्मशान तक, रिश्तेदार कहाँ तक गए? शमशान घाट तक। देहस चितायाम, शरीर चिता पर, कहानी खत्म हो गई। नो, यही तो कहते हैं। जंगली जी महाराज एक साधु है, देसी भाषा में कहते हैं, रंगवा लगतो रे भाई चल ही के बेरिया। अभी तो बन गई कहानी, तो अब शुरू हुई है ना आपकी, अब शुरू हो रही है। अब क्या, अब बताइए, बेटा भाई बंधु सब रह गया, यह धनधाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेर न को सुख तेरे, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट जाए मैं ही कहते थे हेरे। धन को गिने निज तन न सहाय, तू हंसा एक एका। कहते धन की बात क्या करते हो, ये तन भी साथ नहीं देगा। हे जीव, अकेले जाओगे, कान खोल के सुनो, कोई साथ नहीं देगा। साथ कौन देगा? धर्मान गो गच्छति जीव एक, सब यही रह गया। सहारा कौन देगा? धर्म का आपने जो संचय किया है वही धर्म साथ देगा। जा मार्ग के गणे जाए न कोसा, तहाँ हरि का नाम सदा संग तोसा। गुरु नानक देव कहते हैं उस मार्ग पर जब चलोगे जो कोस में गिनती नहीं, लंबा मार्ग दूरी घर बिकट पंथ बहुमार, तब क्या करोगे? करो रे बंदे वादिन की तदबीर, जब जम राजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। मुंगड़ी मार के प्राण निकासत व्याकुल होत शरीर। मुंगड़ी जब लगेगा ना जमदूत का, तब पता चलता है माँ है बाप कोई काम नहीं आता। लेकिन धर्म संचय अगर किए, सत्कर्म किए हैं तो आपको कोई परवाह नहीं। आपका रास्ते का कम कब सहारा होगा? आप कहीं यात्रा पर जाते हैं, जेब में पैसा है, डर लगता है। बैंक में एटीएम है, कोई बात नहीं, चलो 2000 है, कोई बात नहीं, चलो एटीएम है, कहीं निकाल लेंगे, है कि नहीं? बैलेंस है बैंक में, तब नहीं एटीएम का वैल्यू है। अब बैंक में कुछ क्या बोलते हैं उसको, ठन ठन गोपाल, बैंक में अकाउंट जीरो, तो ये एटीएम क्या करेगा? करेगा कुछ? क्या मिलेगा? लगाइएगा उधर से, कहेगा सॉरी सॉरी, ये नहीं कहेगा, बैलेंस जीरो। तो आप एक आपके अकाउंट में रहेगा तब न, अकाउंट में पैसा होना चाहिए। वैसे ही आपका अकाउंट कर्मों का अकाउंट है सबका। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जाकी चाकरी ताको ते सीधे। आपका अकाउंट कैसा है? अकाउंट में बैलेंस क्या है? कितना धर्म संचय करके रखे, कितना सत्कर्म रखे, कितना ध्यान किए, सत्संग किए, कितना किसकी मदद किए, कि सब सांप के तरफ पिंडली मार करके बैठे हुए थे और उसके बाद प्राण निकला, वहीं रह गया, आप कहाँ गए भगवान? तो उसका अगर है आपके अकाउंट में, टेंशन मत लीजिएगा, कहीं चले जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। एटीएम है, नो टेंशन। तो आप अकाउंट भर के रखिए, वो अकाउंट है सत्कर्म का, ध्यान और सत्संग का, तो चिंता नहीं है। वही गुरु नानक देव कह रहे हैं कि भाई ये अगर भगवान की भक्ति का संचय किया है तो एकदम निश्चिंत रहो। मार्ग कितना भी लंबा हो, तुमको कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि पूरे रास्ते की व्यवस्था तुम्हारे पास है, व्यवस्था है। तो हम अपने जीवन में धर्म का संचय करें, यही जीवन का लक्ष्य है। अनित्यानि शरीराणि विभौ नैव शाश्वतः, नित्यं सन्निहितं मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। गरुड़ जी महाराज पूछते हैं भगवान शिव विष्णु से कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है? गरुड़ पुराण है ना, जो श्राद्ध होता है उसी पुराण से होता है ना, उसी पुराण के बारे में 12वें अध्याय में आता है गरुड़ से विष्णु संवाद। भगवान विष्णु से गरुड़ जी पूछते हैं ये देव दुर्लभ मनुष्य धारित जीव को क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्म संग्रह करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनित्यानि शरीरानि, ये शरीर नित्य नहीं है, आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। इसको त्याग देंगे आप तो शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसमें उलझ के मत रहिए।
विभव ने वह शाश्वत, कितना भी धन वैभव आप जमा करें वह शाश्वत नहीं है, स्थिर नहीं है, जीवन काल में भी छूट जाएगा या छोड़ के जाना पड़ेगा। और तीसरी बात कहते हैं नित्यम संनित्यम मृत्यु का, इसको याद रख लो बस कि आप जिंदा हैं तो ये मत सोचिए कि हम मरेंगे नहीं। मलिया आवत दे के कलिया करे पुकार, अब फूल फूल को चुन लियो काल हमारी बात। मौत से किसकी यारी है, कल तेरी, आज तेरी तो कल मेरी बारी है, या आज मेरी तो कल तेरी बारी है ना। बारी तो सबकी है ना। सूखे दह कमल कुमलाए, मछली जल गई मर गई जली जली, अकाल शिकारी सबके जीवन खई है एक दिन तली तली। असुर दास कहे कर जोड़ी, यह दुनिया है चला चली, ये दुनिया चला चली है। तू चल में आया, तू चल में आया, एक गए पीछे आप लाइन में, तो इस बात को याद रखिए। तो अपने आप में रहिए। तो मैं माता जी के बारे में सुना कि बहुत भीतर से सीधी सादी थी, मतलब छल कपट वाली नहीं थी। और जिसको छल कपट नहीं होता तो भगवान राम कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि भावा। भगवान कहते हैं जो छल कपट से रहित है ना, ऐसे हृदय वाला मुझको भाते हैं। और जो भगवान को भाते हैं ना, भगवान कहते हैं वो हमको पावा, वो हमको पाते हैं। तो भगवान की कृपा के अधिकारी बन के इस दुनिया से गई, तो उसके लिए हम लोग को अफसोस नहीं करना चाहिए। साधु मुए क्या रोइए जो अपने घर जाए, और रोइए साकट बापुरे जो हाथों हाथ बिगाए। अपने आत्मा को सही दिशा देकर, जीवन को सही दिशा देकर आत्मोन्नति की ओर जो गया हो, सदगति की ओर जो गया हो, उसके लिए रोना उचित नहीं है। तो रोइए उनके लिए जो देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पा करके और कुकर्मों में रह करके अपने जीवन को, अनमोल जीवन को हाथ से निकाल दिया। अब की चूक माफ़ ना होगी दुल्हन अचल मुकाम। तो मैं इनके प्रति श्रद्धा अर्पित करता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनको अपने शरण में रखे, इनको शांति इनके जीवन में मिले। और इनके परिवार के जो लोग हैं, हमारे भवेश बाबू, उनके जो भी हैं परिवार के लोग, गुरु महाराज की कृपा से सब ठीक ठाक रहे और आपस में सब मिल के रहना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे मेल में रहेंगे तो बहुत बल है, अब बेमेल हो के रहेंगे तो बहुत कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए सब मेल से रहिए। 5 भाई पांडव आपस में मेल में थे, आज 100 कौरवों में मेल नहीं था। विजय किनको मिली? पांडवों को। एक तो धर्म पर थे और दूसरा मेल में। तो सत्य पर चलिए और मेल से रहिए, सुखी रहिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब के लिए भी मेरी शुभकामना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इनकी कृपा से मैं आप लोग के बीच में आ पाया, तो इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। जो कोई बात मैंने कहा जिससे आपका कल्याण हुआ, आपको अच्छा लगा, आपके जीवन में प्रभाव डाला, वो सब मेरे गुरु महाराज के थे। मेरा वो कुछ नहीं था। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, और जो बातें आप लोग को चुभी होगी वो मेरी होगी, क्योंकि गुरु का ज्ञान चुभता नहीं, कल्याण करता। हमारा ज्ञान आप लोग को चुभ सकता है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो जो कुछ अच्छा लगा होगा अपना लीजिएगा, और जो आपको लगा होगा कि ठीक नहीं है तो उसको छोड़ दीजिएगा। वैसे मैं अपने जानते हुए सब बातें कल्याण की ही कही है, आपके भले की कही है। तो आप सबको एक बार पुनः शुभकामना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।